हेलो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। विद्युत रसायन के पिछले वीडियो में पाठ निहित प्रश्न हमने सॉल्व किया था। पेज नंबर 74 पर पाठ निहित प्रश्न दिए गए थे, उसको हमने सॉल्व कराया था। आज हम एक नया वीडियो उसी चैप्टर का लेकर के आए हैं, जिसका नाम है वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। देखिए, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी तार का या मेटल का चालकता हम ज्ञात करते थे व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा। लेकिन यदि हम विलयन बना दें, विलयन में प्रबल विद्युत अपघटय का विलयन हो सकता है, दुर्बल विद्युत अपघटय का विलयन होता है। जो भी विलयन हो, उस विलयन की चालकता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको जानने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं। ये छोटे छोटे टर्म हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। पहले उसी टर्म को हम लोग जानेंगे, इसके बाद वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता को ज्ञात करने की प्रोसेस हम बताएंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहली हेडिंग है विद्युत चालकता, मतलब इलेक्ट्रो कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां पर इस कंडक्टेंस को हम सी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से, या किसी किताब में साइमन से, यस से भी प्रदर्शित किया है। तो प्रश्न उठता है कि चालकता किसे कहते हैं, विद्युत चालकता किसे कहते हैं? तो सीधी सी यदि इसकी नॉर्मल परिभाषा दें तो कह सकते हैं किसी चालक में सहजता से धारा प्रवाहित होती है, चालकता कहलाती है। ठीक है, इसका सूत्र होता है P = 1/R। R यहाँ पर प्रतिरोध है। R क्या है? यहाँ पर प्रतिरोध है। अगर इस सूत्र के आधार पर यदि परिभाषा दिया जाए तो क्या हम दे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं किसी चालक या किसी पदार्थ की चालकता, किसी चालक पदार्थ की चालकता प्रतिरोध के क्रमानुपाती होता है, सूत्र के हिसाब से है। ठीक है, किसी भी चालक पदार्थ की चालकता, ये जो R प्रतिरोध है, इसके विद्युत क्रमानुपाती, मतलब कि प्रतिरोध यदि बढ़ रहा है तो चालकता घट जाएगी। ठीक है, यदि चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओम -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला बता रहे हैं। दूसरा है विशिष्ट
प्रतिरोध, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से इसका नाम है रो, ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है कि किसी चालक R प्रोपोर्शनल L तथा R प्रोपोर्शनल 1/A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं किसी चालक के प्रतिरोध की लंबाई, L लंबाई है, के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको ये से प्रदर्शित करते हैं, A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सूत्र के हिसाब से देखो R प्रोपोर्शनल L तथा R प्रोपोर्शनल 1/A, मतलब किसी चालक के प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर जो रो है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यदि इस सूत्र में अप्लाई कर दें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, R प्रोपोर्शनल, इसको हम लिख सकते हैं L/A, इसको यदि जोड़ेंगे तो इसको L/, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हटा दें, R इजिकल टू प्रोपोर्शनल को रो इंटू L/A, ठीक है। तो रो बराबर करेंगे तो क्या होगा भाई, रो इजिकल टू करेंगे तो क्या होगा, तो रो इजिकल टू करेंगे तो ये इंटू में है तो इसको लिख सकते हैं RA/L। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, देखो R ओम को लिखेंगे, ओम, A क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को सीएम में नापिए या मीटर में नापिए। तो सीएम में नापेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में नापेंगे तो मीटर स्क्वायर, मतलब जो जिस यूनिट में इसको नापेंगे उसी यूनिट में इसको, चलिए हम इसको सीएम में नाप रहे हैं, इसको हम लिख दिए सीएम स्क्वायर बटे लंबाई को भी सीएम में नाप दिए, ठीक है। तो क्या निकला भाई, यहां से काट देंगे तो इसका मात्रक क्या निकल गया, ओम सीएम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को, इसको हम कप्पा से लिखते हैं, इसको कहते हैं कप्पा, पप्पा नहीं, क्या लिखते हैं इसको, कप्पा। इसकी अंग्रेजी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अगर इसका सूत्र देखें तो सूत्र होता है कप्पा इजिकल टू 1/रो। तो इस सूत्र के हिसाब से क्या इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध की नहीं, यहाँ पर डिफिनीशन गड़बड़ हो रहा है।
चालक की चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर किसी चालक की चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर यह रहा कि इसके अगर यह बढ़ रहा है तो यह घट रहा है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर एक हमने सूत्र निकाला था, इसको इस सूत्र में लिखे, कप्पा इजकल टू 1/ρ इजकल टू होता है, लिखे थे क्या अभी, ρ इजकल टू RA/L, यही आया था। यहाँ लिख सकते हैं क्या, RA/L। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं L/RA। ठीक है, अगर कप्पा का यहाँ पर यूनिट निकालें तो इसकी लंबाई, इसको भी मान लेते हैं सीएम में हो गया, ये ओम हो गया, आर का ओम हो गया, इसको सीएम स्क्वायर मान लें, तो ये कट गया, ऊपर इसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा भाई, ओम -1, एक सीएम बच रहा है तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो -1, इसकी ये यूनिट हो गई। इसी तरह इतने छोटे छोटे ये टर्म हैं और इन टर्मों के आधार पर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मालूम बता दें कि आप लोगों का सिलेबस 30%, हर सब्जेक्ट का 30% काटा जाएगा। ये सरकार का शासनादेश जारी हो चुका है और इसका भी किस चैप्टर से कौन सी टॉपिक कटी है उसका भी एक वीडियो हम बना करके आप लोगों को भेजेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग स्पष्ट समझ जाएंगे कि इस चैप्टर में ये चीज पढ़ना है। तो बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।